अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। एक खामद ने अपनी बीवी को पहली मुलाकात में ये नसीहत की कि 4 बातों का ख्याल रखना। पहली बात ये कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैंने आपको बीवी के तौर पर पसंद किया। अगर आप मुझे अच्छी न लगती तो मैं निकाह के जरिए आपको घर ही ना लाता। आपको बीवी बनाकर घर लाना इस बात का सबूत है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। ताहम मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। अगर किसी वक्त मैं गलती कर बैठूँ तो तुम इससे चश्मपोशी कर लेना, छोटी मोटी कोताहियों को नज़रअंदाज कर देना। और दूसरी बात ये कि मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीवी ने कहा, क्या मतलब? इसने कहा, जब बरफर्ज अगर मैं गुस्से में हूँ तो तू मेरे सामने इस वक्त जवाब ना देना। मर्द गुस्से में जब कुछ कह रहा हो और आगे से औरत की भी ज़बान चल रही हो तो ये चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है। अगर मर्द गुस्से में हो तो औरत अवॉइड कर जाए, और बलफर्ज औरत गुस्से में हो तो मर्द अवॉइड कर जाए। दोनों तरफ से एक वक्त में गुस्सा आ जाना यूं है कि रस्सी को दोनों तरफ से खींचने वाली बात है। एक तरफ से रस्सी को खींचें और दूसरी तरफ से ढीला छोड़ दें तो वो नहीं टूटती। अगर दोनों तरफ से खींचें तो फिर खच पड़ने से वो रस्सी टूट जाती है। तीसरी नसीहत ये है कि देखना, मुझसे राज व नियाज की हर बात करना, मगर लोगों के शिकवे और शिकायतें ना करना। क्योंकि अक्सर औकात मियाँ बीवी आपस में तो बहुत अच्छा वक्त गुजार लेते हैं, मगर नंद की बातें, सास की बातें, फलां की बातें ये जिंदगी के अंदर जहर घोल देती हैं। इसलिए शिकवे शिकायतों से मुमकिन हद तक गुरेज करना। और चौथी बात कि देखना, दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत हो सकती है या इसमें नफरत। एक वक्त में 2 चीज़ें दिल में नहीं रह सकती। अगर खिलाफे असूल मेरी कोई बात बुरी लगे तो दिल में ना रखना। मुझसे जायज़ तरीके से बात करना, क्योंकि बातें दिल में रखने से इंसान शैतान के वसवसों का शिकार होकर दिल में नफरतें घोलता है और ताल्लुकात ख़राब होकर ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। मेरी आप सब बहनों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस बात पर अमल ज़रूर करना। अगर बर्दाश्त करोगे, सब्र व तहम्मुल से काम लोगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। औरत के लिए मुखलिस रिश्ते मर्दों में सिर्फ 3 होते हैं, एक उसका बाप, भाई और खामद। इन तीनों के अलावा दूसरा कोई भी रिश्ता और ताल्लुक औरत के लिए नुकसानदेह है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर जो भी इस बात पर इत्तफाक करते हैं तो मेरी पोस्ट पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आप सबकी दुआओं की तलबगार हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और अपने तमाम दोस्तों में लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।